सही बात है, बस भुट्टो वो बन ही नहीं सकता कभी भी। भुट्टो का नाम कैश करके वो थोड़ा सा आया है, ना उसको सियासत की अलिफ पे आती है, कभी उन्होंने दिन में काम नहीं किया कि ये दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जो मैंने किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जिन्होंने मेरा साथ दिया। देखिए कश्मीर, हमारा जो लीडर है ना, उसने कहा था कश्मीर का मसला हल करो, दूसरे मसाइल हल करो, तो हम खड़े हैं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लितल चौधरी और इस वक्त मौजूद हूं लिबर्टी चौक में। मेरे साथ इमरान खान साहब की डाई हार्ट फ़ैन मौजूद हैं, मिस आलिया किशोर साहिबा, जो कि ना शैल खाने में पीछे रुकती हैं और कोई भी कंपेन चलाने में सफ़े अव्वल पर शामिल होती हैं। वर्कर नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, खान साहब की डाई हार्ट फ़ैन और सपोर्टर हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आज उन्होंने तने तनहा एक यहाँ पे प्रोटेस्ट अनाउंस किया और उसको ऑर्गेनाइज़ किया और इनका ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, उस पर बात करेंगे। फिर कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आप थक कर वापस जा रहे थे, मेरी एक ही रिक्वेस्ट पर आपने मुझे टाइम दिया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम हाजिर हैं। अच्छा, आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जो आपने मुराद सईद साहब के लिए एक स्ट्राइक जो है वो अरेंज की और आपका स्लोगन था कि लाशें नहीं आवाज़ उठाओ? जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि ये दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जो मैंने किया और मैं चाहती थी कि इमरान खान की कॉल पे तो सब निकलते हैं और ये सिर्फ इमरान खान का पाकिस्तान तो नहीं है। इमरान खान का जो काम था वो उन्होंने कर दिया, उन्होंने आवाम को, हमको शऊर देना था, सियासी शऊर देना था, हमें इंसानी हकूक़ का कैसे इस्तेमाल करना है वो शऊर देना था। अब उस शऊर को हमने आगे कैसे इस्तेमाल करना है, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग नाउ, कि मुझे अपना हक़ कैसे लेना है, मुझे हक़ के लिए आवाज़ कैसे उठानी है। तो मैंने यही इनिशिएटिव इसलिए लिया कि मैं बाहर निकलूँगी और एक ऐसे इंसान के लिए जो अमन की बात करता है, जो हक़ और सच की बात करता है, जो अपने लोगों की बात करता है सबसे बढ़कर। तो मैं चाहती थी उनके लिए इनिशिएटिव लेना और मैंने लिया और टाइम हमारे पास कम था, हमने 2 दिन में ये सब डिसाइड किया मैंने। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो आए, हमें ज्वाइन किया आकर और हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ाया उन्होंने। बिलावल जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब आज इंडिया तशरीफ़ ले गए। दूसरी तरफ जमात यानी कि उलमा काउंसिल ने कल प्रेस क्लब लाहौर के अंदर एहतजाजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी। प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क बरतानिया की ताजपोशी पर गए हुए हैं, तो ये क्या समझ आता है, कोई सीरियसली नहीं लग रहा कश्मीर इशू के ऊपर? देखिए कश्मीर, हमारा जो लीडर है ना, उसने कहा था कश्मीर का मसला हल करो, दूसरे मसाइल हल करो, तो हम खड़े हैं आपके साथ, हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, आप हमारा दोस्त मुल्क बन सकते हैं। क्या इंडिया झुका? क्या इंडिया ने माना? क्या इंडिया पीछे हटा? तो फिर हमारा लीडर भी डटा रहा ना इस बात पे। लेकिन बिलावल का कोई ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान से, बिलावल का ताल्लुक़ है अपने बिजनेसेस से। वो अपने बिज़नेस पार्टनर से मिलने वहाँ जाते हैं। अगर आप नून लीग की बात करें तो उनके वहाँ पे कारोबार है, तो ये लोग तो अपना कारोबार, अपनी चमक धमक के लिए वहाँ जाते हैं। पाकिस्तान का कौन सोचता है, पाकिस्तान की गरीब आवाम का कौन सोचता है? कोई नहीं। इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के आवाम से। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। जी, मैं पहले भी इल्ज़ाम तराशी के ऊपर हमारे एक इंतहाई सीनियर और मोअज़्ज़िज़ शख्स जो है वो यहाँ से कराची उठा के ले जाए गए। आप कराची की सैर करना चाहती हैं तो वैसे कह दें, वो आपको करवा देंगे, फ्री टिकट भेज देंगे शर्जील मेमन साहब, लेकिन आप ऐसे ना। देखिए मेरा तो बस नहीं चलता कि मेरी किसी दिन मुलाकात हो जाए बिलावल से तो मैं उसको पूछूं कि तुम हो कौन? हाँ जी। क्या तुम भुट्टो हो? क्या तुम जरदारी हो? अपने नाम के साथ तुमने भुट्टो लगाया हुआ है। इतना बड़ा ख़ानदान जो ख़ुद को कहता है, मैं तो नहीं समझती, लूट मार के पैसे से इतना बड़ा ख़ानदान भर के बैठा हुआ है, अपने नाम के साथ भुट्टो लगाता है, जिसको यही नहीं पता उसकी नस्ल कौन सी है। वो हमारे ऊपर रूल जातियात के ऊपर आ गए हैं। पीटीआई के वैसे भी वर्कर सपोर्टर्स को इल्ज़ाम लगता है कि पीटीआई जातियात पर आती है। मैं जातियात पे नहीं आई हूँ, ये एक सही बात है, बस भुट्टो वो बन ही नहीं सकता कभी भी। भुट्टो का नाम कैश करके वो थोड़ा सा आया है, ना उसको सियासत की अलिफ पे आती है, कभी उन्होंने दिन में काम नहीं किया। फॉरेन मिनिस्टर बने तब से वो बाहर के ही दौरे कर रहे हैं हिना रबानी खर के साथ। पाकिस्तान में तो वो अपना दीदार करवाने आते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लूटने आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं।
तो सिंपल इज़ दैट। मतलब कि आप उठा लें। उनके जो फॉरेन ट्रिप्स हैं जहाँ पे वो अरबों रुपए यानी कि उन्होंने खर्च कर दिए है, अब अरबों रुपए खर्च करने पर आपको इशू हो रहा है या उनके बाहर के ट्रिप्स पे ऊपर इशू है? देखिए डेफिनेटली अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। वो बाहर जाता है तो पाकिस्तानी टैक्स पे जाता है ना, टैक्स का पैसा ये इंडिया गया है तो कहाँ किसके त्यारे में गया है? एयरफोर्स के त्यारे में गया है तो किसका पैसा लगा है? हमारा पैसा लगा है। तो क्या हमें तकलीफ़ नहीं है? एक तरफ तो पाकिस्तानी गरीब आवाम आटे की लाइनों में खड़ी हो के मर रही है, कितनी लाशें गिरी हैं आटे के लिए, और दूसरी तरफ ये पता नहीं कितने कितने लाख रुपए एक रात का किराया देते हैं अपने होटलों का। मैं तो यही कहूँगी क्योंकि इनके लिए तो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर इन्होंने उठाना है तो उठा लें, मुझे डर नहीं लगता। आप किसी आखिरी वाला आपने एक, आपके पास 2 ऑप्शन है, उनमें से एक सिलेक्ट करनी है। अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़? कोई भी नहीं, इमरान खान। अगर इलेक्शन नहीं होते, अगर इलेक्शन होंगे तो डेफिनेटली इमरान खान ने बनना है, कोई चाहे या ना चाहे, मेरी विश हो या ना हो। पब्लिक के सर्वेज यही कह रहे हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन ही बिलावल भुट्टो की और मरियम नवाज़ की है। मैं खुदकुशी कर लूँगी, लेकिन इनका नाम ही लेंगे। मैं इनका नाम कभी नहीं लूँगी क्योंकि ये लीडर बनने के काबिल नहीं है। मरियम नवाज़ आपको लगता है लीडर बनने के काबिल है, जो बाहर से पता नहीं कितने कितने अरबों खरबों की सर्जरियाँ करवा के बैठी हुई है? देखिए, सर्जरी का मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था। वो सही उन्होंने ट्वीट किया था कि पीटीआई की ख़वातीन उनकी खूबसूरती से जेलसी फील करती हैं। आपने खुद से जिक्र किया, मैंने नहीं किया। जी मैंने बिल्कुल जिक्र किया है, हम बिल्कुल उनसे जेलस नहीं हैं। सर्जरी करवाने के बाद भी वो अपनी उम्र नहीं छुपा पा रही हैं, रिंकल्स उनके नज़र आते हैं। ये उनको मान लेना चाहिए कि वो नानी है, अब वो इस खौल से बाहर नहीं आ सकती हैं। उनको ना ही तो बात करनी आती है, ना ही वो पढ़ी लिखी हैं। उनको किसके बारे में तनकीद किस तरीके से करनी है वो उनको नहीं करनी आती। अगर आप ज़ातियात की बात करते हैं तो क्या वो ज़ातियात पे नहीं उतरते हैं? क्या इन्होंने टेरन का केस बनाया है तो वो ज़ातियात पे नहीं बनाया? अगर इन्होंने बुशरा बीबी का नाम लिया तो वो ज़ातियात पे नहीं लिया? अगर वो जमाइमा का नाम लेते हैं तो क्या ज़ातियात पे नहीं जाते? खान साहब के बारे में जब वो उनकी पर्सनल बातों का जिक्र करते तो क्या वो ज़ातियात पे नहीं जाते? क्या उन्होंने बेनज़ीर के पोस्टर्स नहीं फिकवाए थे? क्या उन्होंने फातिमा जिन्ना के गले में घंटी नहीं बांधने का कहा था? एक कुतिया के गले में घंटी बांध के उन्होंने फातिमा जिन्ना कहा था उनको, तो क्या वो ज़ातियात पे नहीं आते हैं? मिस किशोर साहिबा, आपने तारीख़ के बखिए उखेड़ दिए। नाजरीन, आप क्या समझते हैं हमारी तल्ख जो तारीख़ है, क्या हम उससे पीछा छुड़ा सकते हैं? अगर छुड़ा सकते हैं तो किस तरह से? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा।